स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन एसआई क्लासेस डुमरियागंज। आज आपका ये वीडियो क्लास 11th के लिए है। क्लास 11th के लिए दूसरा पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट में आपको भौतिकी का परिचय बताया गया है। आज इस सेकंड पार्ट में हम कुछ भौतिक राशियों यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। तो आप नोट्स उठाइए, पेन उठाइए और लिखना स्टार्ट करिए। पहला टॉपिक है आपका भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ, इसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़। देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? वे क्वांटिटीज़ जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है, अर्थात वे सभी भौतिक राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं। उन सभी राशियों को हम किस राशि के नाम से जानते हैं? भौतिक राशियों के नाम से जानते हैं। आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, वे सभी राशियाँ जिनका मापन किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। अब इसमें एग्जाम्पल में आप क्या दे सकते हैं? जैसे कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, ताप हो गया, बल है, बलाघूर्ण है, जड़त्व आघूर्ण है। इन सभी राशियों का हम मापन कर सकते हैं। अब जैसे कि कहा जाए कि 5 मीटर, ठीक, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये क्या है? लंबाई एक भौतिक राशि है। दूरी क्या है? भौतिक राशि है। अब इसमें हम चर्चा करेंगे मात्रक के बारे में कि मात्रक क्या होता है। इसको हम मात्रक कह सकते हैं या फिर भौतिक मात्रक कह सकते हैं। जिसमें भौतिक राशियाँ मापी जाती हैं उन्हें हम मात्रक या भौतिक मात्रक कहते हैं। जिसमें भौतिक राशियाँ मापी जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं या भौतिक मात्रक कहते हैं। अब भौतिक राशियों में जैसे कि आपका ये दिया गया, डिस्टेंस दिया गया, अगर यहाँ पर चाल लिख दिया जाए, समय लिख दिया जाए, ठीक, ताप लिख दिया जाए, बल लिख दिया जाए, तो अब बताइए ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ हैं। अब इनका मापन जिसमें हम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे बल को हम किस में मेजर करते हैं? न्यूटन में मेजर करते हैं। दूरी है, इसको किस में मेजर करते हैं? मीटर में। चाल को किस में मेजर करते हैं? मीटर प्रति सेकंड में। समय को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। ताप को किस में मेजर करते हैं? केल्विन में। केल्विन, सेल्सियस में भी मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये सब क्या है? यही सब है मात्रक या भौतिक मात्रक। और ये सब क्या है? भौतिक राशियाँ, अर्थात जिनका हम मापन कर सकते हैं वे सभी राशियाँ क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। और ये भौतिक राशियाँ जिसमें मापी जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब इसमें आपको एक बात और भी समझना है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जो भौतिक राशि है, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला चीज़ आप क्या दे सकते हैं इसमें? संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान। और दूसरा है मात्रक। दूसरा क्या है? मात्रक। ये 2 पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। किसी भी भौतिक राशि का मापन करने के लिए हमें 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। और वो दो चीज़ें हैं क्या? संख्यात्मक मान या आंकिक मान कहेंगे। और दूसरा क्या है? मात्रक। अगर संख्यात्मक मान केवल दिया गया हो और मात्रक ना दिया गया हो तो हम कभी भी नहीं पता कर सकते हैं कि ये कौन सी भौतिक राशि है। अगर मात्रक दिया रहेगा तो इसी मात्रक से ही हमें पता चलेगा कि इस भौतिक राशि का नाम क्या है। अब जैसे कि यहाँ पर लिख दिया जाए 5, तो बताइए
ये 5 क्या है? ये एक अंक है, आंकिक मान है, अर्थात संख्यात्मक मान है। अब ये क्या है बताइए? ये समय को बताएगा, द्रव्यमान को बताएगा, या फिर ताप को बताएगा, चाल को बताएगा, या बल को, आवेग को, संवेग को, क्या बताएगा? ये आप कोई भी भौतिक राशि का नाम नहीं दे सकते हैं कब तक? जब तक संख्यात्मक मान और मात्रक दोनों ना हो। अब अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो 5 है ये क्या है? संख्यात्मक मान है, और ये किलोग्राम जो लिखा गया है ये क्या है? मात्रक है। अगर ये किलोग्राम मात्रक लिख दिया गया और 5 जो है ये आंकिक मान या संख्यात्मक मान को ये प्रदर्शित करता है। अब बताइए, भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ें, जो संख्यात्मक मान और मात्रक की आवश्यकता थी, दोनों चीज़ें हो गई। अब आप भौतिक राशि का नाम दे सकते हैं। ये किलोग्राम को देखते ही आपको लगा कि ये जो है द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है, यानी कि ये कौन सी भौतिक राशि है? ये द्रव्यमान है, मास को रिप्रेजेंट करता है। अगर यहीं पर 5 जो लिखा गया है 5 सेकंड मैं लिख दूं तो ये संख्यात्मक मान हो गया और ये मात्रक हो गया। अब इसी सेकंड को ही देख करके आपने कह दिया कि ये क्या है? ये समय है, अर्थात ये कौन सी भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगा? समय की भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगा। अगर मैं यहीं पर लिख दूं 5 डिग्री सेल्सियस या 5 केल्विन लिख दूं, तो बताइए इस केल्विन को देख करके ही आपने बता दिया, इस मात्रक को देख करके आपने बता दिया, और ये संख्यात्मक मान है, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि ये कौन सी भौतिक राशि है? ताप है। ये ताप भौतिक राशि को ये प्रदर्शित करेगा, टेम्परेचर को। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए हमें हमेशा दो चीज़ों की आवश्यकता होगी, जिसका नाम है संख्यात्मक मान और मात्रक। बिना संख्यात्मक मान और मात्रक के कोई भी भौतिक राशि कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए इन दोनों चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो ये था भौतिक राशि और मात्रक। अब हम चर्चा करेंगे कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ये कितने प्रकार की होती है। आप लोगों ने क्लास 9th में ही पढ़ा है भौतिक राशियों के प्रकार। तो सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ भी बताई गई हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ भी बताई गई हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 1 मिनट चर्चा कर दे रहे हैं कि ये जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि, ठीक, फिजिकल क्वांटिटीज, ये दो आधार पर आप इसको बांट सकते हैं। अगर फंडामेंटल बेस पर अगर इसको बांटा जाए तो आप कैसे बांट सकते हैं, और अगर डायरेक्शन बेसिस पर दिया जाए, इनको डिफ़ाइन किया जाए, तो कैसे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो डायरेक्शन बेसिस पर आप कहेंगे कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती है 2 प्रकार की होती है, सदिश राशि और दूसरा क्या है? अदिश राशि। अदिश राशि ये डायरेक्शन बेसिस पर है। किस पर है? डायरेक्शन बेसिस पर। अगर फंडामेंटल बेसिस पर, मूल आधार पर बात किया जाए कि भौतिक राशियों को कितने भागों में बांटा गया है, तब भी 2 भागों में आप कह सकते हैं। पहला जो है आपका ये मूल राशि है, और दूसरा है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक, अब ऐसा मत कहिएगा कि भौतिक राशियाँ 4 प्रकार की होती हैं, सदिश राशियाँ, अदिश राशियाँ, मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ। नहीं, ये डायरेक्शन बेसिस पर है और ये फंडामेंटल बेसिस पर है। ठीक, तो इसमें हम केवल एक ही टाइप को पढ़ेंगे, और जिसका नाम है मूल राशियाँ, और दूसरा क्या है? व्युत्पन्न राशि। ठीक, तो अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के टाइप्स का। तो आप हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक, यानी कि भौतिक राशियों के प्रकार। अब भौतिक राशियों के प्रकार में आप लिखेंगे कि भौतिक राशियाँ मूलतः 2 प्रकार की होती हैं,
पहला आप लिख लेंगे मूल राशि और दूसरा आप लिख लेंगे व्युत्पन्न राशि, यानी कि यह है फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा आप लिख लेंगे ये क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक, अब हम इसमें डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में, मूल राशियों के बारे में। तो आप हेडिंग के रूप में लिख सकते हैं और इसको हमें डिफाइन भी करना है। मूल राशियाँ, मूल राशियाँ यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक, अब देखिए मूल राशियों का मतलब क्या होता है, वे सभी भौतिक राशियाँ, वास्तव में क्या है ये भौतिक राशि है, भौतिक राशि का प्रकार है, दो प्रकार का आपको बताया गया, एक मूल राशि और दूसरा व्युत्पन्न राशि। हम डिफाइन कर रहे हैं किसको, मूल राशि को। तो मूल राशि को कैसे डिफाइन करेंगे, वे सभी भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी दूसरे भौतिक राशि पर निर्भर नहीं रहती हैं, उन्हें हम किन राशियों के नाम से जानते हैं, मूल राशियों के नाम से। क्या कहेंगे आप इसमें, वे सभी भौतिक राशियाँ जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, अर्थात किसी पर आश्रित नहीं रहती हैं, उन भौतिक राशियों को हम क्या कहते हैं, मूल राशियाँ कहते हैं। अब ये जो मूल राशियाँ हैं, इन मूल राशियों की संख्या कुल कितना है, 7 है। अब इन सातों की संख्या को आप लिख लेंगे, कॉलम बना करके आप लिख सकते हैं। एक तरफ आप लिख सकते हैं मूल राशियाँ, ठीक है, इनकी संख्या कुल कितना है, 7 है। ठीक, अब देखो इसमें एक बात और भी आप ध्यान देंगे, मूल मात्रक, मूल मात्रक, ठीक है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट। ठीक, तो इसको भी आप डिफाइन करेंगे। देखो अभी आपको इसके पहले क्या बताया गया, भौतिक राशि। ठीक, वे सभी भौतिक राशियाँ जिनका हम मापन कर सकते हैं वे क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। ठीक, और अगर भौतिक मात्रक या मात्रक को डिफाइन करना था तो आपने क्या कहा, भौतिक राशियाँ जिसमें मापी जाती हैं उसे क्या कहते हैं, मात्रक या भौतिक मात्रक कहते हैं। अब यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं मूल राशियाँ, ठीक है, तो वे राशियाँ जो स्वतंत्र हों, ठीक, किसी दूसरे राशि पर डिपेंड ना हो, तो उन्हें क्या कहते हैं, मूल राशियाँ। अगर मूल मात्रक को परिभाषित करना है तो आप इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि मूल राशियों के मात्रक को ही हम क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे। तो यहाँ पर एक लाइन आप लिख सकते हैं, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, या ऐसा भी लिख सकते हैं, मूल राशियाँ जिसमें मापी जाती हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। तो मूल राशियों की संख्या कुल कितना है, 7 है। ठीक, तो कॉलम बना लेंगे आप, एक तरफ लिख देंगे आपकी मूल राशियाँ और दूसरे कॉलम में आप लिख देंगे मूल मात्रक, मूल मात्रक। ठीक, और मूल मात्रक का संकेत आप लिख देंगे, संकेत। ठीक, अब देखो इसमें आप लोग पढ़ेंगे क्या, डायमेंशन, डायमेंशन यानी कि विमा, डायमेंशनल एनालिसिस, डायमेंशन एनालिसिस, विमीय विश्लेषण के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं खास रूप से। तो विमा को पढ़ने के लिए आपको फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है ये चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है इसी से हम डायमेंशन का निर्माण करेंगे, बिना इसके डायमेंशन का निर्माण हो ही नहीं सकता है। इसलिए डायमेंशन को पढ़ाने से पहले हमें इस फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ाना पड़ रहा है, और इस फिजिकल क्वांटिटी का बढ़िया सा नोट बना लेंगे आप। ठीक, इसके बाद ही जो है आपका विमीय विश्लेषण स्टार्ट हो सकता है। तो इस टॉपिक में आज के इस लेक्चर में और आने वाले करीबन 4 से 5 लेक्चर जो हमारे रहेंगे, आपके जो वीडियो मिलेंगे आपको, ये सभी विमीय विश्लेषण के वीडियो रहेंगे। 4 से 5 पार्ट में पूरा का पूरा विमीय विश्लेषण अच्छे तरीके से पूरा लेक्चर दे करके नोट्स के साथ सारा चीज़ बिल्कुल सही ढंग से समाप्त होगा। हर एक वीडियो को आप अच्छे ढंग से देखिएगा, इसका नोट्स बनाइएगा, पूरा का पूरा डायमेंशन एनालिसिस आपका ख़त्म हो जाएगा। कहीं पर भी किसी भी बुक से आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरा का पूरा न्यूमेरिकल
जो भी विमीय विश्लेषण पर आधारित है 4 से 5 पार्ट में आपको पूरा का पूरा दे दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए कॉलम क्या आपका हुआ, मूल राशियाँ, मूल मात्रक, मूल मात्रकों का क्या है संकेत। अब देखो इसमें हमको जो ज़रूरत पड़ेगी वो विमा की ज़रूरत पड़ेगी कि इसके विमा को हम कैसे लिखेंगे। ठीक, तो एक एक पॉइंट जो है हम लिख रहे हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी संख्या कितना 7, तो 7 नंबर आप बना दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, एक एक फिजिकल क्वांटिटी का नाम आप लिख दीजिए। लंबाई, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, विद्युत धारा या ज्योति तीव्रता पहले लिख दीजिए, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। यह मूल राशियों का नाम है। 7 मूल राशियां हैं। तो जब 7 मूल राशियां हैं तो इनके मात्रक को हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक। तो मूल मात्रकों की संख्या भी कितनी होगी, 7 ही होगी। तो लंबाई का जो मूल मात्रक है वो है मीटर। द्रव्यमान का जो मूल मात्रक है यह है किलोग्राम, किलोग्राम। समय का मूल मात्रक सेकंड। ताप का मूल मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक कैंडिला, कैंडिला। विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर। और पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो क्या है, मोल है। ठीक, संकेत हमें लिखना है तो मूल मात्रकों के संकेत को हमें लिखना है। तो कैसे आप लिखेंगे, मीटर को संकेत में हम स्मॉल m से लिख सकते हैं, किलोग्राम को kg से लिख सकते हैं, सेकंड को केवल s से लिख सकते हैं, केल्विन जो है इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर k से रिप्रेजेंट कर देंगे, केल्विन हो जाएगा। ठीक, कैंडिला को हम cd से रिप्रेजेंट करते हैं, एम्पियर को a से और मोल को mol। ठीक, तो यहाँ तक तो आप लोग पढ़े होंगे, क्लास 9th में आपको बताया गया होगा। फिजिक्स अगर पढ़ना है, अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी आपको नहीं पता है तो आप फिजिक्स कभी नहीं पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला बेस जो आपका स्टार्ट हो रहा है यहीं से स्टार्ट हो रहा है। ठीक, ये सारी चीज़ें क्या है, फिजिकल क्वांटिटी हैं। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक, डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर आप फिजिक्स में यही नहीं जानेंगे तो आपका फिजिक्स पढ़ना बेकार है, फिजिक्स पढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए जितना भी फिजिकल क्वांटिटी, अभी तो आपको एक छोटा सा लेक्चर दिए थे फिजिकल क्वांटिटी का, उसमें ज़्यादा हमने एक्सप्लेन नहीं किया था, लेकिन सारी चीज़ें एक्सप्लेन की जाएंगी। ठीक, आने वाले वीडियो में या इसी वीडियो से ही स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि जब आपको डायमेंशन पढ़ना है तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सभी फिजिकल क्वांटिटी की हम चर्चा करेंगे, उसका फार्मूला बताएंगे, हर एक फार्मूले को डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के बाद उसका डायमेंशन हम कैसे निकालते हैं, इसलिए मैंने वहाँ अभी जो कुछ टाइम पहले लेक्चर दिया है वहाँ पर ज़्यादा डिफ़ाइन मैंने नहीं किया है, बस केवल कुछ एग्जांपल मैंने दे दिया है और उसको परिभाषित कर दिया है। तो अब देखिए हमारा जो विशेष रूप से मकसद है वो क्या है, विमा को पढ़ना। तो विमा को हम कैसे पढ़ेंगे, मूल राशियों की सहायता से हम पढ़ेंगे। इन्हीं राशियों से हम विमा का निर्धारण करेंगे। मूल राशियां आप जानेंगे, इसको याद कर लेंगे। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियाँ हैं। तो मूल मात्रकों की संख्या भी कितना होगा, 7 ही होगा। और इनके संकेत को लिख दिया गया, मूल मात्रकों के संकेत को, कि हम कैसे संकेत में लिखते हैं। अब रही बात विमा की, तो एक चीज़ यहीं से स्टार्टिंग है, लंबाई मीटर दिया गया, तो इसके डायमेंशन को हम L से लिखेंगे और इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ठीक,
अभी केवल इतना समझिए, अभी जो भी एग्जाम्पल्स देंगे जब डायमेंशन पढ़ाया जाएगा तो पूरा चर्चा किया जाएगा। अभी आप इसको याद रखेंगे। अगर कहीं पर भी लंबाई आपको नज़र आएगा या मीटर नज़र आएगा तो उसकी डायमेंशन को आप कैसे लिखेंगे, एल से लिखेंगे। द्रव्यमान है या कहीं किलोग्राम है तो आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एम से रिप्रेजेंट करेंगे, एम। ठीक है। अब देखिए समय, तो समय अगर कहीं रहेगा, सेकंड रहेगा, तो आप इसका जो विमा है इस विमा को कैसे लिखेंगे, टी से लिखेंगे, कैपिटल टी से। ठीक है, हमेशा कैपिटल लेटर का ही यूज करेंगे। ताप है अगर कहीं, ठीक है, तो ताप के डायमेंशन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, थीटा से, कैपिटल थीटा आप लिख सकते हैं। ठीक। ज्योति तीव्रता अगर है तो ज्योति तीव्रता जो है इसके विमा को हम कैपिटल जे से लिखते हैं। विद्युत धारा है तो विद्युत धारा के विमा को हम किससे लिखेंगे, ए से ही लिखेंगे। ठीक है। और ये जो पदार्थ की मात्रा है, इस पदार्थ की मात्रा यानी कि संख्या, संख्या का कोई विमा नहीं होता है, संख्या का कोई विमा नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इसको हटा दिया गया है। ठीक है। भौतिक राशि का विमा होता है, ना कि केवल संख्या का विमा होता है, क्योंकि आपको बताया गया कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं, भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, संख्यात्मक मान और मात्रक की। ठीक। तो अगर मात्रक नहीं है, केवल संख्या है, तो संख्या का कोई भी विमा नहीं हो सकता है। तो पदार्थ की जो मात्रा है मोल में व्यक्त करेंगे। ठीक है, इसलिए इसका कोई विमा नहीं होगा। अब एक बात और भी आप ध्यान देंगे, ये जो ज्योति तीव्रता है कैंडेला, जिसके डायमेंशन को हम किससे लिखते हैं, विमा को किससे लिखते हैं, जे से लिखते हैं। इस जे का यूज नहीं होगा तो क्या क्या बचेगा, लंबाई बचेगा, और ये द्रव्यमान बचेगा, समय ताप बचेगा, और ये विद्युत धारा एम्पियर बचेगा। यानी कि 1 2 3 4 5 इन 5 चीज़ों का यूज करेंगे विमा में। बस ये 5 चीज़ों का यूज करके पूरा का पूरा डायमेंशन एनालिसिस जो रहेगा इसी पर आधारित है, और इन्हीं चीज़ों से मिल करके कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी आपको दी जाएगी, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम लिख सकते हैं। अभी कुछ और हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद हम विमा को स्टार्ट करेंगे। डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में, फिजिकल क्वांटिटी का पहला पार्ट हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। अब हम डिस्कस करेंगे डिराइव्ड क्वांटिटी, यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, डिराइव्ड क्वांटिटी। अब देखिए डिराइव्ड क्वांटिटी जो है यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ जो है ये क्या होती हैं। मूल राशियों के बारे में आपको क्या बताया गया कि वे राशियाँ जो है पूर्णतः स्वतंत्र थी, किसी से कोई मतलब नहीं था, अर्थात वे किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं थी। लेकिन ये व्युत्पन्न राशियाँ हैं। व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, उत्पन्न होना। तो किससे ये उत्पन्न होंगी, ये हमेशा मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं, मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। अर्थात ये जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं किससे मिलकर बनी होती हैं, मूल राशियों से मिलकर के बनी होती हैं। तो आप सीधा सीधा इसमें लिख सकते हैं वे सभी राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर होती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब जैसे आपको व्युत्पन्न राशि बनाना है तो कैसे बनाएंगे, उसमें किस चीज़ का सहारा लेंगे, मूल राशियों का सहारा लेंगे। जैसे आप नाम जानते हैं, बड़ा अच्छा सा बड़ा प्यारा सा नाम जानते हैं आप लोग, चाल का। ठीक, शुरू से जो है चाल बराबर दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, ये फार्मूला पढ़ते चले आए हैं, इस पर कुछ क्वेश्चन भी लगाते चले आए हैं। तो अब देखिए ये चाल जो है भौतिक राशि के किस पार्ट को सेटिस्फाई करेगा, फंडामेंटल क्वांटिटी को सेटिस्फाई करेगा या डिराइव्ड क्वांटिटी को सेटिस्फाई करेगा, इसी को हमें देखना है। अब बताइए ये क्या है, दूरी है। दूरी को आप क्या नाम दोगे, वास्तव में क्या है, लंबाई है। और ये क्या है, समय है। तो अब बताओ लंबाई कौन सी राशि है,
अभी आपने पढ़ा कि मूल राशि है, लंबाई क्या है, मूल राशि है, समय क्या है, समय भी क्या है, मूल राशि है। मूल राशियों की संख्या कितना है, 7 है, जिसमें से लंबाई और समय ये दोनों ही क्या है, मूल राशि हैं। तो अब बताइए जो चाल है, ये चाल किससे मिलकर के बना हुआ है, मूल राशि से मिलकर के बना हुआ है। तो चाल को हम क्या कहेंगे, व्युत्पन्न राशि कहेंगे। ठीक है। इसी तरीके से और भी जितने एग्जाम्पल हैं, अब जैसे कि आप लोग जानते हैं वेग, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। अब यहाँ पर विस्थापन किसको प्रदर्शित करता है, लंबाई को प्रदर्शित करता है। समय किसको प्रदर्शित करता है, समय भी मूल राशि को प्रदर्शित करेगा। ये भी मूल राशि हो गया, लंबाई भी मूल राशि हो गया। तो अब बताइए आप कि ये जो वेग है ये किससे मिलकर के बना हुआ है, मूल राशि से मिलकर के बना हुआ है। तो वेग भी कौन सी राशि हो गया, व्युत्पन्न राशि हो गया। ठीक इसी तरीके से आप अगर फार्मूला दे सकते हैं तो त्वरण का, त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे समय। अब बताओ ये जो वेग परिवर्तन है, ठीक है, ये क्या होगा, अभी आपने पढ़ा है वेग। ठीक, तो वेग क्या है, व्युत्पन्न राशि है। और ये व्युत्पन्न राशि किससे मिलकर के बना हुआ है, मूल राशि से मिलकर के बना हुआ है। तो ये भी क्या हो जाएगा, मूल राशियों से मिलकर के बना है। समय भी आपका क्या है, मूल राशि है। तो अब आप बता सकते हैं कि ये त्वरण क्या हो गया, त्वरण व्युत्पन्न राशि हो गया। ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ठीक, बल, बल बराबर फार्मूला आप जानते हैं, बराबर m इंटू ए, यानी कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान देंगे, द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान मूल राशि है। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति, तीव्रता, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, एक साथ मूल राशियाँ हैं। द्रव्यमान क्या है, मूल राशि है। त्वरण बताइए क्या है, अभी आपने पढ़ा त्वरण, ये व्युत्पन्न राशि है। ठीक, और ये व्युत्पन्न राशि किससे मिलकर के बना, पूरा का पूरा मूल राशि से मिलकर के बना है। तो त्वरण मूल राशियों से मिलकर के बना है, और ये द्रव्यमान भी क्या है, मूल राशि है। तो बताइए बल क्या हुआ, बल व्युत्पन्न राशि हुआ। ठीक, इसी तरह से जड़त्व आघूर्ण, बल आघूर्ण, आवेग, संवेग, ये सारी चीज़ें क्या हैं, व्युत्पन्न राशियाँ हैं। और इन राशियों के जो मात्रक हमें प्राप्त होते हैं, उन मात्रकों को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक, यानी कि डिराइव्ड यूनिट्स के नाम से जानते हैं। तो आप इसमें कैसे लिखेंगे, इसको जो है आप सेंटेंस के रूप में लिख लीजिएगा। हम बोल दे रहे हैं सेंटेंस को, व्युत्पन्न राशि हेडिंग डालेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, वे सभी राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। अब इनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, चाल, वेग, त्वरण, बल, आवेग, संवेग, बलाघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण, धारा घनत्व, ये सारी चीज़ें एक्सेट्रा करके लिख दीजिएगा। ठीक, सभी राशियों की चर्चा हम करेंगे एक एक करके, परेशान मत होइए। अभी केवल फार्मूला डिफाइन करके 2-4 एग्जाम्पल लिख लीजिए, 4-6-10 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका हेडिंग क्या होगा, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या कहेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब कहा जाए व्युत्पन्न मात्रक का एग्जाम्पल क्या होगा, तो बताइए ये चाल क्या है, व्युत्पन्न राशि है। इसका मात्रक अगर आप लिखना चाहो तो दूरी का मात्रक लिख देंगे मीटर, और समय का मात्रक लिख देंगे सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, मूल मात्रक हो जाएगा। वेग का भी अगर देखा जाए, विस्थापन का मतलब लंबाई को शो करता है, इसका भी मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। समय का क्या होगा, सेकंड होगा। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, अपान में है तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड, ये क्या हो जाएगा इसका
व्युत्पन्न मात्रक हो जाएगा। त्वरण के लिए अगर देखा जाए तो वेग का मात्रक क्या भी बताया गया आपको, मीटर प्रति सेकंड, और पूरे का बटे फिर से समय है तो फिर से आप सेकंड लिख देंगे, सेकंड स्क्वायर में हो जाएगा, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, त्वरण का व्युत्पन्न मात्रक हो गया, क्योंकि त्वरण व्युत्पन्न राशि। ऐसे ही बल का आप लिख सकते हैं, द्रव्यमान का क्या होगा, किलोग्राम होगा। ठीक, त्वरण का भी आपने पढ़ा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या हो गया, व्युत्पन्न मात्रक हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें जो है एक पॉइंट के बारे में हम और भी चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है पूरक राशियां। ये पूरक राशियां क्या होती हैं, तो हेडिंग आप लिख लेंगे पूरक राशियां। पूरक राशियां किसे कहते हैं, देखिए वे राशियां जिनके मात्रक होते हैं, वे राशियां जिनके मात्रक होते हैं लेकिन विमा नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। अभी सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा आपका डायमेंशन पढ़ते ही। क्या लिख सकते हैं, वे राशियां जिनके मात्रक तो होते हैं लेकिन उनकी विमा नहीं होती है, तो उन राशियों को हम क्या कहते हैं, पूरक राशियां कहते हैं। पूरक राशियों की संख्या कुल कितना है, 2 है, और पूरक राशियों के मात्रक को हम क्या कहेंगे, पूरक मात्रक कहेंगे। ठीक, तो पूरक राशियां 2 हैं, और वो दोनों हैं क्या, उसको हम लिख दे रहे हैं। एक है कोण, इसको हम समतलीय कोण भी कह सकते हैं, समतलीय कोण। ठीक, दूसरा है घन कोण, घन कोण। ये 2 पूरक राशियां हैं, तो कॉलम बना करके लिखना चाहें तो कॉलम बना करके भी लिख सकते हैं। एक तरफ आप कॉलम लिख सकते हैं पूरक राशियां, ठीक, और दूसरी तरफ आप लिख सकते हैं, अब पूरक राशियां हैं तो इनके मात्रक को हम क्या कहेंगे, पूरक मात्रक कहेंगे। ठीक है, देखिए कोण या समतलीय कोण का जो मात्रक होता है वो है रेडियन, रेडियन। ठीक, और घन कोण का जो पूरक मात्रक होगा वो है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ठीक, देखिए कोण जो रहता है वो हमेशा समतल के लिए होता है, और जो घन कोण होता है वो हमेशा सॉलिड के लिए होता है। ठीक, यहाँ से एक जो है आप सूत्र भी याद रखेंगे कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये फार्मूला आप याद रखेंगे। ठीक है, यानी कि एंगल इक्वल टू आर्क अपान रेडियस, फार्मूला ये। ठीक है, और घन कोण का भी फार्मूला आप याद रखेंगे। जैसे घन कोण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से। घन कोण को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ओमेगा से। ये डब्लू नहीं है, ओमेगा इस तरीके से ऐसे बनेगा। ठीक, ऐसे आप बना सकते हैं, ग्रीक लेटर है ओमेगा। ठीक, तो घन कोण को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपान आर स्क्वायर। ठीक, ये फार्मूला आप याद रखोगे। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं डिफाइन कर दे रहा हूँ। समतलीय कोण का मतलब क्या होता है कि समतल पर बना कोण। ये क्या है, समतल है। ठीक है, 2 रेखाओं के बीच जो बना हुआ झुकाव होता है उसको हम जनरली क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। समतल है, 2 रेखाएं आप ले लीजिए। ठीक, इनके बीच जो झुकाव बन रहा है, इस झुकाव को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए जो घन कोण होता है तो वो घन कोण किसके लिए होता है, सॉलिड के लिए। ठीक, सॉलिड के लिए, यानी कि एक जो है हम गोलाकार वस्तु ले लेंगे। आप तरबूज देखे होंगे, तो ये मान लेते हैं क्या है, एक तरबूज है। ठीक है, अब ये तरबूज है तो इसका सेंटर आप चूज़ करिए, ये सेंटर हो गया। और जैसे आप इसमें चोप लगाते हैं ना, ठीक उसी तरीके से आप यहाँ से एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए और यहाँ तक इस पोर्शन को क्या करिए, आप निकाल लीजिए। तो ये बताइए क्या इसका फलक मिलेगा आपको। ठीक, यही एरिया है
और ये छोटा सा पार्ट है, तो छोटे से पार्ट के लिए हम यूज कर लेते हैं डी या फिर आप डेल्टा भी यूज कर लेते हैं। ये छोटे से पार्ट को बताता है, जो सरफेस है इसका एक छोटा सा सरफेस हो गया, ठीक है। तो ये बताइए बीच में इस तरीके का जो पार्ट आपको मिलेगा, ठीक है, जैसे कुल्फ़ी देखे हैं आप, तो कुल्फ़ी का अगर देखा जाए ये पार्ट है, ठीक है, तो ये बीच में देख रहे हैं जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, इस एंगल का नाम है घन कोण, ठीक है। और इस घन कोण को हम किससे लिखें, अब छोटा सा एरिया है तो छोटे से एरिया के कारण इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट से बताइए ये डिस्टेंस जो रहेगा, इस डिस्टेंस को हम किससे लिखेंगे, आर से लिखेंगे। तो जो घन कोण होगा डेल्टा ओमेगा इक्वल टू डेल्टा ए अपान कितना मिलेगा, आर स्क्वायर। जो कोण का मात्रक होगा वो क्या है, रेडियन है, और जो घन कोण है इस घन कोण का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, स्टेरेडियन होगा, ठीक है। तो ये पूरक राशियों के बारे में भी आप समझिएगा, ठीक है, कि दो पूरक राशियाँ होती हैं, ठीक, और दो पूरक राशियाँ हैं तो इसके कितने मात्रक होंगे, दो ही पूरक मात्रक होंगे, जो रेडियन और स्टेरेडियन होंगे, ठीक है। तो अब हम स्टडी करेंगे विमीय सूत्र के बारे में, जो कि मेन टॉपिक अब आपका स्टार्ट हो रहा है। इतना तो आप लोग क्लास 9th में ही सीख चुके होंगे, ठीक। अब कुछ नया सीखने आप लोग जा रहे हैं, तो नया ही होता है। अब देखते हैं हम विमा, डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन क्या होता है, सबसे पहले हमें इसको डिफाइन करना है। तो डिफाइन कैसे करेंगे, अभी आपको बहुत सी भौतिक राशियों के बारे में परिचित कराया गया। तो भौतिक राशि के मात्रक को अगर व्यक्त करना है, ठीक, तो कैसे हम व्यक्त करेंगे, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ ताकि इसको जो है आप डिफाइन कर सको, आप समझ सको। तो एक छोटे से एग्जाम्पल से मैं ले रहा हूँ, जैसे कि ये चाल लिख दिया गया। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। अब देखो दूरी जो है, एक बात आप यहाँ पर समझ लेंगे, दूरी लंबाई कह दिया जाए, आर्क यानी चाप कह दिया जाए, त्रिज्या कहीं आ जाएगा, विस्थापन कहीं आ जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ें कहीं आ रही हैं तो ये सारी चीज़ें किसको प्रदर्शित कर रही हैं, दूरी को प्रदर्शित कर रही हैं, लंबाई को प्रदर्शित कर रही हैं। तो लंबाई का जो डायमेंशन आपको बताया गया है वो क्या बताया गया है, यल बताया गया है। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ क्योंकि इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ठीक है। ये 5 ही चीज़ें आप डायमेंशन में यूज करोगे, बाकी पूरा काम आपका हो जाएगा और किसी दूसरे चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लंबाई के डायमेंशन को यल से लिखेंगे, द्रव्यमान के डायमेंशन को कैपिटल एम से लिखेंगे, ठीक है, लंबाई यल, द्रव्यमान एम, समय के विमा को किसे लिखेंगे, टी से, ताप के विमा को किसे लिखेंगे, थीटा से लिखेंगे, वैद्युत धारा के डायमेंशन को आप किसे लिखेंगे, ए से लिखेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान देंगे, ठीक है। अब बताओ दूरी का जो मात्रक है वो क्या होता है, मीटर होता है। समय का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड होता है। तो बताइए इस तरीके से चाल बराबर दूरी बटे समय, तो यानी कि ये जो मात्रक मिलेगा आपको वो क्या मिलेगा, मीटर प्रति सेकंड मिलेगा। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, मीटर सेकंड को अगर ऊपर लाओगे सेकंड पावर 1 है, ये ऊपर आएगा अंश में तो क्या हो जाएगा, सेकंड माइनस 1 हो जाएगा गुणे के रूप में। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो ये बताइए क्या है, भौतिक राशि है। भौतिक राशि चाहे मूल राशि हो, चाहे व्युत्पन्न राशि हो, वो सब क्या है, भौतिक राशि ही हैं, ठीक। तो चाल क्या है, भौतिक राशि है। तो बताइए इस भौतिक राशि का जो मात्रक है वो मात्रक क्या आया आपका, ध्यान देंगे इसमें। पहला पॉइंट है, इसी से पूरा का पूरा रचना होगा डायमेंशन का, मीटर सेकंड माइनस 1 या मीटर प्रति सेकंड,
तो अब हमें विमा इसका लिखना है। पहले विमीय सूत्र लिखेंगे, उसके बाद विमा। तो बताइए विमीय सूत्र इस चाल का आप कैसे लिखोगे। ये मीटर लिखा गया है, तो मीटर अगर लिखा गया तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लंबाई के विमीय सूत्र को हम किससे लिखते हैं, यल से लिखते हैं। तो बताइए इसके नीचे आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यल लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे देखेंगे ये क्या है, सेकंड है, और सेकंड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। समय के विमा को हम किससे लिखते हैं, कैपिटल टी से लिखते हैं। तो बताइए सेकंड के नीचे आप क्या लिखोगे, कैपिटल टी। अब यहाँ पर देखो ऊपर -1 आया है, तो आप यहाँ पर -1 लिख सकते हैं, और पूरा आप क्या कर सकते हैं, ब्रैकेट में कर सकते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। और किसका विमीय सूत्र है ये चाल का विमीय सूत्र है। तो है बहुत आसान। ठीक इसी तरीके से जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं, अगर आपको केवल फार्मूला पता है तो इस फार्मूले से पूरा का पूरा हर एक फिजिकल क्वांटिटी का विमीय सूत्र आप लिख सकते हैं। एक एक का पूरा चर्चा हम करेंगे, परेशान मत होइए। अब देखिए Lt-1 आप इसको पढ़ोगे, ठीक है। क्या है, Lt-1। ये कैसे आया है, ये मूल मात्रक के रूप में ये जो मात्रक लिखा गया है अलग अलग करके, ठीक है, इसी की सहायता से आया है। यानी कि अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का हमें मात्रक पता हो तो मात्रक से हम क्या लिख सकते हैं, विमीय सूत्र लिख सकते हैं। और अगर विमीय सूत्र पता है तो उसी को देख करके हम मात्रक भी लिख सकते हैं। अब देखो Lt-1 लिखा है, तो मात्रक अगर आप लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, यल मतलब लंबाई को प्रदर्शित करेगा। लंबाई का मूल मात्रक क्या होगा, मीटर होगा। समय टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो समय का मूल मात्रक क्या है, सेकंड। तो सेकंड पावर कितना लगा है, -1, तो सेकंड -1 लगा देंगे, यानी कि मीटर सेकंड -1। मात्रक हमें पता चल गया। मात्रक पता है तो विमा लिख दोगे आप, और विमा पता है तो आप मात्रक लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये समझा कि चाल का विमीय सूत्र। लेकिन हमें करना क्या, डिफाइन करना है, विमा को समझना है। तो बताइए क्या है, भौतिक राशि। तो भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, भौतिक राशि का ये क्या है, मात्रक है। इस मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर, तो बताइए ये अलग अलग अगर देखा जाए तो ये मूल मात्रक है, और ये पूरा का पूरा क्या है, मात्रक है, अर्थात लिख सकते हैं भौतिक मात्रक है, ठीक है। तो किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं, उन घातों को ही हम क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। तो बताइए मीटर की घात कितना है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। और सेकंड की घात कितना है, -1, यानी कि विमा इसका क्या हो जाएगा, मीटर के लिए 1 हो जाएगा, और सेकंड के लिए क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इन घातों को ही हम विमा कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं लंबाई में विमा, लंबाई में, और किस भौतिक राशि का, चाल का। तो लिख सकते हैं चाल का। लंबाई में विमा जो है वो कितना है, बताइए। लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है, इसका घात कितना है, 1 है, तो आप 1 लिखेंगे। और समय, ये सेकंड किसको प्रदर्शित कर रहा है, समय को प्रदर्शित कर रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे समय में कितना है पावर, इसका पावर है -1, ठीक है। तो इस तरीके से आप विमा लिख सकते हैं। विमा क्या होता है, विमा ये जो मूल मात्रक के ऊपर घात होता है, उसी घात को ही हम कहते हैं, ठीक है। तो परिभाषा आप कैसे लिखेंगे, किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए, मैं परिभाषा लिख दे रहा हूँ, इस परिभाषा को आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत इस परिभाषा को, ठीक है। एक हेडिंग आप लिख लेंगे, विमा डायमेंशन। डायमेंशन क्या होता है, किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए मूल मात्रकों
मूल मात्रकों के ऊपर जो घातें लगाई जाती हैं, जो घातें लगाई जाती हैं, उन्हें विमा कहते हैं, उन्हें विमा कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब बताइए, विमा ये घात होता है और इस पूरे रूप को हम क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक, अब एक एग्जाम्पल और दे रहा हूँ आपको, जैसे कि एक एग्जाम्पल दे दिया गया आयतन। ठीक है, आयतन का जो है आपको विमा बताना है और विमीय सूत्र बताना है। तो कैसे आप लिखेंगे? आयतन के लिए बताइए फार्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये फार्मूला आप जानते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? किसी भौतिक राशि के मात्रक को व्यक्त करने के लिए तो मात्रक पहले आपको लिखना पड़ेगा। तो आयतन का बताइए मात्रक क्या होता है? लंबाई को मीटर में मापोगे, चौड़ाई को मीटर में मापोगे, ऊंचाई को मीटर में मापोगे। तो मीटर मीटर मीटर, तो क्या आएगा बताओ? मीटर, इस मीटर क्यूब आएगा। आयतन का मात्रक क्या होगा? मीटर क्यूब होगा। और मीटर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अरे भाई, चौड़ाई भी तो लंबाई को ही प्रदर्शित करता है, चौड़ाई ऊंचाई भी जो है लंबाई को ही प्रदर्शित करता है। तो बताइए इसका विमा कितना हुआ? ये जो घात है, इसी घात को हम क्या कहेंगे? विमा कहेंगे। और मीटर क्या है बताओ? लंबाई को शो कर रहा है, यानी मूल मात्रक को प्रदर्शित कर रहा है ये। तो मूल मात्रक के ऊपर जो घात लगाई जाती है, इसी घात को ही क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। तो बताओ, अगर आयतन का विमा आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? आयतन की विमा, अब ये आप देखिए मीटर, मीटर केवल है तो ये किसको प्रदर्शित करेगा? लंबाई को। तो क्या लिखेंगे? लंबाई में कितना है? 3 है। ठीक, अब देखो, अगर इसका विमीय सूत्र लिखना हो तो विमीय सूत्र कैसे लिखेंगे? मीटर, यानी कि लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है और लंबाई के विमा को हम किससे लिखते हैं? यल से। तो आपका ये हो गया यल, और ये पावर कितना है? 3। तो आप यहाँ पर 3, इसको हम क्या कहते हैं? विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है विमाओं का कई उपयोग है, उन सभी उपयोग के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, पार्ट 3 में। अभी केवल आपको इस लेक्चर में विमा के बारे में परिचित कराया गया है। इसका अच्छा आप नोट बना डालिएगा। ठीक है, कल से हम विमाओं के उपयोग क्या क्या हैं, कई उपयोग हैं, हर एक उपयोग पर चर्चा करेंगे और उसका पूरा एनालिसिस करेंगे। 4 से 5 पार्ट देंगे आपको, 4 से 5 पार्ट में पूरा का पूरा डायमेंशन एनालिसिस समाप्त हो जाएगा। आप लोग जो हम लोगों के द्वारा वीडियो प्रोवाइड किया जाता है, उस वीडियो को देखते रहें, अच्छे से नोट्स बनाते रहें। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या फिर जो आपके पास हम लोगों का पर्सनल नंबर है उस पर कॉल करके आप अपनी समस्या को बता सकते हैं। हम लोगों की पूरी कोशिश रहेगी कि आपकी समस्याओं का निस्तारण किया जाए। धन्यवाद।